दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आप इसे एज ए सैम्पल पेपर ले लें जो इसे नेक्स्ट ईयर देखेंगे, और जिन्होंने इस साल दिया है वो इसे मार्किंग स्कीम यानी कि आंसर की आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पेपर है चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम 2024-25 क्लास 9 का है, और इस स्कीम में आपको दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से जेईई और नीट की फ्री कोचिंग मिलती है, वो भी 4 साल के लिए, ठीक है। जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेपर 2 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चंस आपको होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का, और अगर आपका कोई सवाल गलत होता है तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। आंसर की भी आपको बताऊंगा, साथ में कट ऑफ कितनी जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपका इसी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। 1 से 50 तक के क्वेश्चन सभी को करने, चाहे आपका जेईई हो चाहे नीट हो। उसके बाद 51 से 75 तक उन बच्चों को करना होता है जो जेईई के लिए दे रहे हैं, मतलब आपको ये तो करना ही है, साथ में ये वाला भी करना जेईई वालों के लिए। उसके बाद नीट वालों के लिए 150 तो यहाँ से करने 50, और उसके बाद 76 से 100 तक आपको टोटल 75 हो गया, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी तरह से आपको सारी वीडियो लगातार मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर मिल रहे हैं डायरेक्टली, तो आप आंसर अपना चेक कर लीजिए, साथ में पेपर भी देखो कि किस पैटर्न में आता है। पहला सवाल आपका जो सेट अलग हो सकता है ABC, तो अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश को लाइकेनों से निष्पादित किया जाता है, तो इसका आंसर है लिटमस। आयरन सल्फेट जो है उसका विलयन का रंग कैसा होता है, तो उसका जो है हरा रंग होता है, ठीक है। अगला देखिए निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को मिल्क कलर का कर देती है दूधिया रंग का, तो वो है आपका CO2। उसके बाद आपको साबुन बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो भैया वो आपका बी ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर आपको किसी सवाल में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको जो ओरिजिनल आंसर की है डिपार्टमेंट की, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको जो कट ऑफ मार्क्स है ना, उसकी प्रॉपर वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले सवाल छठे प्रश्न का है कि लोहे पर डैश की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन कहलाता है, जिंक यानी कि C ऑप्शन है। अगला है अरक्तता का कारण किस खनिज तत्व का अभाव होता है, तो ये है लोहा यानी कि आयरन। अगला है निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, तो ये होता है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो आप ये देखो एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं विटामिन C। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, तो भाई प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका आंसर है सल्फर और नाइट्रोजन, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 11वें प्रश्न का आंसर कार्बन मोनोहाइड्रेट, और आपके कितने मार्क्स बनेंगे टोटल वो भी आप कैलकुलेट करेंगे, और टोटल जो है कमेंट में ज़रूर लिखें आपका जेईई है या नीट है, वो भी हमें ज़रूर बताएं। रेयान आपका 12वें प्रश्न का आंसर है। उसके बाद 13वां देखेंगे, तो निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जिंक को आप पतली चादर बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा पैराशूट बनाने में यूज होता है, तो ये है नायलॉन। निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका आंसर है PVC, और PVC की पाइप आपने देखी होगी। 16वां प्रश्न है, आंसर आपका CO2। 17वां प्रश्न का आंसर आपका H2 है। 18वां देखेंगे, तो आप प्रश्न अपना पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ताकि आप अपने टोटल मार्क्स कर लें, और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपका चांस बनेगा या नहीं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। 19वें का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी जब डंक मारती है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, एसिड। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक है, कुचालक और सुचालक आपको पता होना चाहिए, ये ग्रेफाइट है। उसके बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, इसका C ऑप्शन। उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉपर दिख नहीं रहे, तो आप यहाँ से इसे कैच कर लीजिए। जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फोलिस का रंग कैसे होता है, गुलाबी। निम्न में से किस रसायन की गंध जो फलों जैसी होती है, एस्टर। मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पर लगा रखे हैं। समुद्र जल से नमक को पृथक यानी कि अलग करने वाली प्रक्रिया है वाष्पन। अब यहाँ पे बी पार्ट आ गया, यानी कि जो ये आपको करने ही करने 25 सवाल हो गए, अब आपको 50 तो सबके लिए सेम ही रह गए। 1 मिलीग्राम वजन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है।
वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो ये रहा बैरोमीटर, ये वायुदाब नापता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूखे बालों पर प्लास्टिक पेन रगड़ने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा किस बल के कारण होता है? तो जब भी आप बालों में कंघी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कंघी पे भी बाल जो है वो चुंबक की तरह चिपकते हैं, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेस्ट बल होता है। उसके बाद देखेंगे तो 29वां श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो ये इसका सी ऑप्शन है, वर्ण विक्षेपण। 30 प्रश्न, निम्नलिखित में से आवृत्ति की इकाई कौन सी होती है? तो ये हर्ट्ज होती है, यानी कि सी ऑप्शन। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से, ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसका जो आप अपने में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। निर्वात आंसर इसका सही है। विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन का रंग किस कारण बदल जाता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, यानी कि बी ऑप्शन है। पेरिस्कोप में प्रकाश किरणों से गुजरने पर क्या होता है? नियमित परावर्तन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और मार्क्स भी अपने टोटल करते जाएंगे। कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया से कॉपर का निर्माण होता है ऋण टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल जो माइनस वाला होता है। उसके बाद तरंग की आवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण से संबंधित है? तो ये तारत्व हो गया। आँख का वह भाग जहाँ पर छवि बनती है उसे रेटिना कहते हैं। तो भाई रेटिना में पिक्चर बनती है, हम किसी को भी देख पाते, तो आपको पता ही है, इस तरह से क्रॉस करके पिक्चर बनती है रेटिना में। बॉल बेयरिंग उपयोग का मशीनों में कम करने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कर्णपटक का कार्य होता है कंपन करना और ध्वनि को आंतरकर्ण स्थानांतरित करना। विद्युत अपघटन में क्या भूमिका है? विद्युत का संचालन करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 40वें का ए ऑप्शन है। 41 का धारा रेखीय, बी ऑप्शन। 42 का आपका सभी है, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है ये आपके सही रहेंगे। तो कई बच्चे कन्फ्यूज होकर के किसी एक पे लगा देते हैं, लेकिन आपको उपरोक्त सभी पे टिक करना था। 43वां आपका ए ऑप्शन करेक्ट। साइकिल की हैंडल बार और पहियों के रिम पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? हैंडल पे और रिम पर, तो ये है क्रोमियम। 45वां जो है विसरित परावर्तन, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और टोटल आप मार्क्स जरूर करते जाएंगे कि आपके कितने बन रहे हैं। 46 का आंसर है कंटेनर की तल पर। मच्छर से ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वह अपने पंखों को औसतन 400 कंपन प्रति सेकंड की दर से हिलाता, मतलब आवाज़ आती है ना मच्छर में, तो वो जब 400 कंपन प्रति सेकंड से वो हिलाती है तब आवाज़ आती है। कंपन की समयावधि आवर्तकाल क्या है? तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है? सी ऑप्शन, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम कर लो। एक स्टेटमेंट आपको दे रखा 49 में, और इसे पढ़ेंगे आप तो इसका आंसर बी होगा, 330 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेई के लिए फॉर्म भरा है, यानी कि मैथ के सवाल हैं, तो ये आपके जो है नीट वालों के लिए नहीं है। नीट वालों के लिए फिर से आगे हम बात करेंगे। सॉरी, ये अभी 50वां तो सबके लिए सेम ही रहेगा। और इसका जो है डी ऑप्शन है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। अब यहाँ से जो सेक्शन सी है वो जेई के लिए है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी थी, आपको इसे सॉल्व करना था। आंसर आपका सॉल्व करेंगे तो 23 आएगा। फ़िलहाल आप सिर्फ अपने मार्क्स चेक कर लो, उसके बाद कैसे और क्या जो है ना, मतलब जो मार्क्स हैं वो आंसर है वो कैसे निकल रहा है, तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे अगर आपको समझना होगा तो। बाकी 52 का 20% है। फिर से आपको यहाँ पे x का मान निकालना था, तो 5/6 सी ऑप्शन है। महर एक किताब का 1/3 भाग एक दिन में पढ़ती है, तो वह 2 से 1/5 यानी कि 11/5 दिन में किताब का कितना भाग पढ़ेगी? तो ये पढ़ लेगी 11/15। चलिए, 10 कलमों का क्रय मूल्य जानते हैं आप? जो खरीदा हुआ मूल्य है वो 8 कलमों के विक्रय यानी कि बेचने वाले मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि आप बताएंगे। तो यहाँ पे जो हानि होती है 25% की। यदि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आपको मान निकालना है इसका। तो इसका मान आपको निकालेंगे तो 101 आएगा। कोई सवाल, कन्फ्यूजन, डाउट वाला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो भी कर लीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फॉलो। 57 का 107 आंसर निकलेगा आपको यहाँ पर
इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी 107 आएगी। उसके बाद आप देखेंगे एक बहुभुज है, इसके आंतरिक कोणों का योग 1260 अंश है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज है, नॉर्मल ब्याज है की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 90 है। तो धनराशि आपको बतानी है, धनराशि आपकी 25,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है एक पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको परिमाप बताना, आकृति का परिमाप, त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या के बाद आप परिमाप निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 152, ठीक है, 152 आंसर आएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे इतने से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग की संख्या हो जाएगी, तो वो रहा आपका 1.31। आगे आपको एक समीकरण दे रखा है और आपको यहाँ पर इसका मान निकालना, 20 आएगा आपका आंसर। चलिए 63 का जो प्रश्न है आप उसे पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। आपको जो है समांतर भुजाओं की लंबाई बतानी है, जो समांतर यानी कि सामने सामने चलती है, यानी जैसे ट्रेन की पटरी हो गई समांतर। तो इसका आंसर आएगा 84 और 126। 64 का आएगा 99 मिनट 99। 65 का आंसर आएगा आपका 4750 मीटर स्क्वायर। 46वें में आपको समीकरण दे रखा है, तो आपको m का मान निकालना आएगा 6। 3 संख्याएं, उनका यहाँ पर रेशियो दे रखा है 1:2:3, यानी कि अगर एक पहला 2 होगा तो दूसरा कितना होगा 4 और तीसरा 8, ठीक है। अब इनको अनुपात है तथा उनके घनों का योग जो है 45वें है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आप 15 निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 15 हो गई, फिर दूसरी 10 हो गई और तीसरी 5 हो गई, यानी कि 5 × 10 5 दिया 15। ओके, 68 में आपको यहाँ पर क्या बताना, हाँ तो यहाँ पे आपको बताना है किराए का खर्च 3600 है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर अन्य मद में खर्च, अच्छा अन्य जो खर्च है वो आपका 2100, यानी कि बी ऑप्शन। 69 वाला प्रश्न आप पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंग्लिश वाले पार्ट को देख लेंगे। तो आपको जो है आयतन में वृद्धि या कमी बतानी है, तो ये रहेगा आपका 3.2% की कमी है, 3.2। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज के लिए इन्होंने यहाँ पे देखो 2 सवाल वृद्धि 2 सवाल कमी वाले दे रखे हैं, जैसे 2 वृद्धि वाले हैं, कमी वाले और 2 वृद्धि वाले। यहाँ पर आपको एंगल ए का मान निकालना है, एंगल ए का मान, तो एंगल ए का मान होगा 20, है ना, 20 डिग्री। 71वें का सवाल है। चलिए भाई 71वें में आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और आपको निकालना है ACD। तो आपको ACD का मान निकालना है, आंसर आएगा आपका 115 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अगले में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है आपको ट्रायंगल का, तो वो आएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद आपको एक सवाल दे रखा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मिश्रण वाला सवाल है। एक बर्तन में दूध और पानी को 80 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी मिक्स है दोनों, और मिला करके वो 80 लीटर हो गया, जिसमें से दूध की मात्रा, सिर्फ दूध की मात्रा 40 लीटर है। बर्तन में जो 20 लीटर मिश्रण है ना, बाकी 20 लीटर मिश्रण है, उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का आपको रेशियो निकालना है, तो आएगा 9:7, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको 74वां प्रश्न है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और आपको ये सॉल्व करना है। आंसर आप निकालेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 1/2। 75वां सवाल आपको आयत दे रखी है और आयत की आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल में आपको लंबाई दे रखी है, तो आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, ठीक है, चौड़ाई निकालनी। तो चौड़ाई आपकी आएगी x + 3y। अब यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं नीट वालों के लिए, ठीक है, नीट वालों के लिए जिनको डॉक्टर बनना है। आइए देखते हैं किस टाइप का सवाल था। पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा था, तो डैश में आपको आंसर निकालना नायलॉन। एडीज मच्छर से का वाहक है, तो एडीज मच्छर जो है वो डेंगू फैलाता है। एस्परलिज्म और पेनिसिलिज्म दोनों किसके उदाहरण हैं, तो ये दोनों जो है वो फंगी यानी कि कवक हैं। अगला जो है प्रतिजैविक के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ये सामान्य जुकाम, है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल सा होता है। नींबू कैंकर का कारण है जीवाणु। एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये इसका आंसर है जीवाणु, यानी कि ये ऑप्शन है। मेंढक के जीवन चक्र का में कायांतरण के दौरान घटित होने वाले सही क्रम को पहचानना है। तो वह मेंढक कैसे बनता है, सबसे पहले अंडा, फिर टेटफॉल, फिर लार्वा और फिर वयस्क, ठीक है, इस तरह से बनता है। खरपतवार हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, भाई खरपतवार आपने देखा ही होगा, गांव में कुदाल का बहुत प्रयोग होता है, ठीक है, हल तो खेत जोतने के लिए होता है। हार्मोन को फाइट व फ्लाइट
लड़ो व उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो भाई सारे जो नर प्रजनन तंत्र है, लेकिन जो अंडवाहिनी है वो फीमेल में पाया जाता है, बाकी सारे जो हैं ये नर में पाए जाते हैं। संसाधनों से संबंधित विभिन्न को चुनिए। तो इसका सूर्य का प्रकाश है, संसाधन है ना ये, क्योंकि नेचुरल है। जीवाणु नाइट्रोजन गैस के स्थिरीकरण में भाग लेता है, ये आपका ए ऑप्शन है, राइजोबियम। अब हम जो आपकी मेरिट है, जो कट ऑफ है कितनी जाएगी, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 87 का आंसर रहेगा आपका डी। 89 पेट्रोलियम का कौन सा घटक जेट वायुयान के ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है इसका आंसर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे तो बाह्य निषेचन से संबंधित है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? मेंढक, ठीक है, मेंढक बाह्य निषेचन से संबंधित होता है। गेहूँ का काला रस्ट नामक बीमारी करता है। तो गेहूँ पर जब काला कलर लग जाता है तो भैया कवक बीमारी हो जाती है। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल जो है वो धान है, ठीक है, खरीफ क्रॉप। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है मिट्टी को पलटना और पोला बनाना। तो ये विकल्प सही है आपका, बी ऑप्शन। जैविक खाद को उर्वरकों से बेहतर बनाया जाता है। जैविक खाद से संबंधित गलत करके विकल्प को चुनना है। तो इसका जो गलत है विकल्प वो आपका, इसे मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। पंचमढ़ी जयमंडल रिजर्व का प्राणी जात नहीं है, चिकारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। सिंचाई जो परंपरागत तरीके से नहीं है, छिड़काव तंत्र, ठीक है, बाकी सारे पारंपरिक तंत्र हैं, तरीके हैं। PCRA का पूरा नाम क्या है? तो ये रहता है आपका पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड ओरिएंटेशन। थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। उसके बाद चलेंगे हम 19 में, निम्न में से कौन सा संकटापन्न प्रजातियों से संबंधित है? रेड डाटा पुस्तक। बीज दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब बीज दाने को भूसे से अलग होता है तो इसे कहते हैं विनोइंग, ठीक है, विनोइंग। और सबसे लास्ट है निषेचन के बाद निम्न में से कौन सा गर्भाशय में रोपित होता है? जब निषेचन होता है तो मेल और फीमेल के द्वारा जब निषेचन होता है तो सबसे पहले जो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, ठीक है। तो भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा जो कि बिल्कुल मांसपिंड की तरह होता है। तो ये जो आपका पेपर था, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आंसर की प्रॉपर चाहिए तो कुछ दिन बाद आपको वीडियो डाल दूंगा। साथ में जो कट ऑफ है कितनी जाएगी इस बार, तो नीट की, जेई की, क्लास 9 और 11 की अलग अलग सेपरेट वीडियो डालिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे देखेंगे। तो शेयर कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।